अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही वजाहत के साथ मैंने चीज़ों को क्लियर किया है, उसके बावजूद पता नहीं क्यों कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हकीम साहब क्या सिर्फ हलीला स्याह को बिरियां करना है या बाकी नुस्खा को भी बिरियां करना है? तो भाई बिरियां नहीं करना, हमने चर्ब करना है। बिरियां करना अलग प्रोसीजर होता है, उसमें होता है हम थोड़े से घी को तवे पे डालते हैं, किसी बर्तन में डालते हैं और उस चीज़ को डाल के थोड़ा सा भून लेते हैं। भूनने को बिरियां कहते हैं तिब्बी इस्तिलाह में। तो एक तरीकाकार वही है जिसमें हलीला स्याह को बिरियां किया जाता है। हमारा जो मेथड है वो उससे बहुत बेहतर है। हम हलीला स्याह को या हरड़ स्याह को बिरियां नहीं करते, बल्कि पूरे नुस्खे को चर्ब करते हैं। उसका प्रोसीजर आप देख रहे हैं। मैं कुछ मज़ीद चीज़ों की भी वजाहत करता हूँ इंशाल्लाह, कि चीज़ों को ये जिनके सब औज़ान मैं आपको स्क्रीन पर लिखे हुए भी दे रहा हूँ, इन सारी चीज़ों की पहचान भी करवा चुका हूँ। यानी हलीला स्याह, हलीला जर्द, हलीला काबली, बेड़ा और आमला। इस तनासुब के साथ जब हमने इन्हें ग्राइंड कर लिया, पीस के पाउडर बना लिया, तो इस तरह किसी खुले बर्तन में डाल लेंगे और 1 किलो सफ़ूफ के हिसाब से 20 से 25 ग्राम देसी घी या रोगन बादाम की मदद से उसे चर्ब करना है। अभी मैं रोगन बादाम से चर्ब कर रहा हूँ। ये देखें, ये एक इस तरह के खुले बर्तन में हमने रोगन बादाम को डाला हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं। थोड़ा थोड़ा रोगन बादाम लेके इस तरह हाथों पे मसल लेना है और दवा को इस अंदाज से उठाते जाना है और मसलते जाना है। ये काफ़ी मेहनत वाला काम है और पंखा भी बंद करना पड़ेगा आपको जब आप चर्ब करेंगे, ताकि दवा उड़े नहीं, आंखों में नहीं पड़े, लिबास पर ना लगे और ज़ाया ना हो। ये देखें, ये रंगत बदली हुई आपको नज़र आ रही है। इस अंदाज से हम सारे नुस्खा को चर्ब करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा रोगन बादाम लगाते जाएंगे इस तरह, और थोड़ी थोड़ी दवा को पकड़ते जाएंगे और रगड़ते जाएंगे, मसलते जाएंगे। इसके तमाम तर अज्जा में मुकम्मल तौर पर ये रोगन नफूज कर जाएगा और इसकी खुश्की का पूरी तरह ख़ात्मा हो जाएगा। फिर ये त्रिफला भरपूर फ़ायदा करेगा। लोग कहते हैं, मैंने अक्सर पंसार स्टोर पे देखा, हाँ जी 1-1 पाव हरड़, बेड़ा और आमला निकाल दें और उसी वक्त ग्राइंड करवा लेते हैं, तो फिर वो क्या फ़ायदा करेगा? चीज़ पर मेहनत होगी तो वो फ़ायदा भी करेगी। अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा सवाल, लास्ट टाइम मैंने जब इस पे वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने कोशिश की कि कोई भी सवाल बाकी ना रहे, तो उसमें मैंने इतनी वजाहत से बताया कि इस अंदाज से हरड़ को तोड़ना है, इस अंदाज से बेड़े को तोड़ना है और उसका छिलका अलग कर लेना है। तो मुझे ऐसे लोगों की मासूमियत पे इतनी ज़्यादा हैरत हुई। बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके बावजूद सवाल किया कि हकीम साहब फिर इसकी वो अंदर वाली गुठली इस्तेमाल करनी है या ऊपर वाला छिलका इस्तेमाल करना है? भाई गुठली को निकालने के लिए तो सारी मेहनत है, वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, उसे ज़ाया कर देना और ऊपर से जो पोस्त उतरेगा, जो छिलका उतरेगा हरड़ का और बेड़े का, वो हमने इस्तेमाल में लाना है। तो ये त्रिफला बहुत ही शानदार चीज़ है, हैरान कुन इसके नताइज हैं और सेहत से मुतल्लक मुश्किल तरीन मसाइल में अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही फ़ायदा करता है। लेकिन बनाने पे आपको मेहनत करनी होगी। इसका वो सारा प्रोसीजर मैं मुख्तलिफ़ वीडियोस में बता चुका हूँ, इसके फ़वाइद का भी मुख्तलिफ़ वीडियो में इजहार कर चुका हूँ। तो अभी मैं चर्ब कर रहा था, मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा चर्ब करने का प्रोसीजर भी दिखा दूँ। ये देखें, ऐसे सारी दवा आपके हाथों से गुजरेगी और एक एक दवा के ज़र्रे को पता नहीं कितनी मरतबा रगड़ आएगी। और ये जो रोगन बादाम हम बिल्कुल कलील मिकदार में इसमें शामिल कर रहे हैं, वो पूरी दवा में ज़म हो जाएगा, इसका जुज़्व बन जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा? ये आपकी आंतों की शदीद खुश्की को ख़त्म करेगा, ये हज़म के मसाइल, कब्ज़, गैस, तबखीर वगैरह को ख़त्म करेगा, ग़िज़ा को सही तरह जुज़्व बदन बनाने में मदद करेगा। ये आपके जिगर को साफ़ करेगा, बदन से सारे टॉक्सिन्स को, जहरीले मादों को ख़त्म कर देगा, निकाल देगा। ये आपकी जिल्द में ताजगी लेके आएगा, जिल्द में रौनक और शादाबी लेके आएगा। ये खून के फसाद को दूर करके तमाम तर जल्दी अमराज को ख़त्म करेगा, बदन की अंदरूनी सोजश को, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगा। आप इसे आधा पौना चम्मच रात को पानी में भिगो के रख सकते हैं, वो सुबह खाली पेट नथार के ऊपर से पानी पी लेना है, या पानी की मदद से निगल के खा सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल महसूस हो क्योंकि कड़वा होता है तो कैप्सूल भी भरे जा सकते हैं, लेकिन कैप्सूल आपको काफ़ी सारे खाने पड़ेंगे। अगर आप आधा ग्राम के 500 मिलीग्राम के भर रहे हैं तो वो 10 कैप्सूल, 1 ग्राम के भी भर रहे हैं तो 5 कैप्सूल, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या एक तरीकाकार ये है कि आप इसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं
30-40 ग्राम दवा है तो उसमें 50-60 ग्राम शहद मिला के उसे माजून की शक्ल दे सकते हैं। तो मैं इस पर मुतलका कुछ वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपको फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और दोस्त अहबाब तक वीडियो को पहुँचाना ना भूलिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।